अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन के जो पोस्टुलेट्स थे उसको भी डिस्कस कर लिया काफ़ी तफसील के साथ। आज हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और आज हम इस थ्योरी को मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे और उसकी ज्योमेट्री को फाइंड करेंगे कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को किस तरह से फाइंड करते हैं इस थ्योरी के तहत। तो आज हम इस पोजीशन में हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद कि आज हम इसकी ज्योमेट्री को फाइंड करें, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को फाइंड करें। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स भी काउंट होते हैं और लोन पेयर भी काउंट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लोन पेयर्स कितने हैं और फिर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। तो अगर इन दोनों की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो फिर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे आसान मॉलिक्यूल से, यानी लीनियर मॉलिक्यूल से, जिनमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हो, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हो और इसमें जो लोन पेयर है वो 0 हो, यानी लोन पेयर की तादाद अगर 0 हो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 2 हो, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है, यानी इसमें लोन पेयर नहीं है। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो अगर आपके पास दो बॉन्ड पेयर्स हो और उसमें कोई लोन पेयर ना हो एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के साथ उसके वैलेंस शेल में, तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी, क्योंकि यही इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो। क्योंकि दो बॉन्ड पेयर के लिए जो लीनियर ज्योमेट्री है वो सबसे स्टेबल ज्योमेट्री है। अब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। बेरिलियम क्लोराइड को BeCl2 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेरिलियम का एटम है उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो दोनों बॉन्ड पेयर्स है, यानी एक बॉन्ड पेयर ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये है। और इसके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का एंगल है और ये इसके लिए सबसे बेस्ट और स्टेबल ज्योमेट्री है। इसी तरह अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 3 हो और उसमें जो लोन पेयर है वो 1 हो, यानी उसमें एक लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर्स हो, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर, ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, एंगुलर होगी। इसको अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेनस क्लोराइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेनस क्लोराइड। यहाँ पे इस सेंट्रल एटम के साथ एक लोन पेयर है। तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, बेंट है। और इसके दरमियान जो एंगल है वो 120 से लेस है, लेस देन 120। इन दोनों बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो 120 से लेस है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 3 हो और उसमें जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी 0 हो, तो जो टोटल बॉन्ड पेयर्स है वो
3 होंगे, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड पेयर्स है वो 3 होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ट्रायंगुलर, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी मरतबा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बोरान ट्राइफ्लोराइड के केस में 3 बॉन्ड पेयर्स है। एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के तहत ये तीनों बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्जन के बाद ये फ्लोरीन ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी स्पेस में ऐसी पोजीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं जहां पर इनकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है और इनके दरमियान हर 2 बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 का होता है, 120 डिग्री का होता है। और यही सबसे स्टेबल ज्योमेट्री है उस मॉलिक्यूल के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हो, लोन पेयर 0 हो, यानी उसमें कोई लोन पेयर ना हो और उसमें जो बॉन्ड पेयर्स है वो उनकी तादाद 3 हो। तो उसके लिए जो सबसे स्टेबल ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। ये सबसे स्टेबल ज्योमेट्री होगी। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 4 हो, जिसमें 2 लोन पेयर हो और उसमें 2 बॉन्ड पेयर हो, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बेंट होगी या एंगुलर होगी। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? बेंट होगी या एंगुलर होगी। और इसकी बेहतरीन मिसाल वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। इसके साथ 2 लोन पेयर है, ठीक है जी, इसके साथ 2 लोन पेयर है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट है या एंगुलर है। अब यहाँ आप इस मॉलिक्यूल पे थोड़ा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो सबसे ज़्यादा है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो थोड़ा सा कम है और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन है इस डायरेक्शन में, ये रिपल्जन इस आर्म को इस डायरेक्शन में पुश करता है और इसी तरह ये रिपल्जन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो इस आर्म को यानी इस बॉन्ड को इस पोजीशन में पुश करता है। तो इसकी वजह से जो एंगल है वो 109.5 डिग्री से काफ़ी कम है, लेस देन 109.5 डिग्री। और इसकी वजह यह है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए ये एंगल 109.5 डिग्री से कम हो जाता है। अब अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 4 हो और उसमें लोन पेयर सिर्फ 1 हो, यानी बॉन्ड पेयर्स की तादाद अगर 3 हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 है, लोन पेयर की तादाद 1 है और बॉन्ड पेयर्स की तादाद 3 है, तो 3 + 1 टोटल मिला के 4 हो जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पिरामिडल होगी। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल होगी। और इसकी बेहतरीन मिसाल NH3 है। NH3 इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसके साथ नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है, तो जो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। इसी तरह अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 4 हो और उसमें लोन पेयर्स की तादाद 0 हो, तो इसका मतलब है कि टोटल
बॉन्ड पेयर्स की तादाद क्या होगी, 4 होगी। और ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्योर टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहीड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और इसकी बेहतरीन मिसाल CH4 है, CH4। CH4 इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि बॉन्ड पेयर्स की तादाद इसमें 4 है। और इसके दरमियान और हर 2 बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है।